बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की रिव्यू एक्सरसाइज और इसके क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 आज हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आप इनके रिलेटेड भी लेक्चर लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7वें क्वेश्चन में हमें कहा गया है दर्जेल सेटों के लिए डिमार्गन के कवानीन को साबित करें। हमें ये 3 सेट दे दिए गए हैं। एक सेट यू वाला है जो कि 1 से लेकर 20 तक गिनती है। उसके बाद ए वाला सेट है, ये हमें जुफ्त अदाद दिए गए हैं 2 से लेकर 20 तक। और बी वाला सेट हमारे पास है 1 से लेकर 19 तक, ये हमें ताक अदाद दिए गए हैं। और कहा हमें ये गया है कि डिमार्गन के कवानीन को साबित करें। तो मैंने आपके लिए ये डिमार्गन के कवानीन जो हैं ये लिख दिए हैं। 2 कानून हैं। एक हमारे पास है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बराबर है ए कंप्लीमेंट तकाते बी कंप्लीमेंट, और दूसरा यहाँ पर पहले तकाते आ जाता है, यहाँ पर पहले यूनियन था, यहाँ पर तकाते आ जाता है। इन सेटों के लिए हम इन दोनों कवानीन को वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले कानून की तरफ चलते हैं। तो पहले कानून को साबित करने के लिए इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी और इसका कंप्लीमेंट। तो आपको पता है कि हम सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये असूल है। छोटी ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है ए यूनियन बी। तो ए की जगह पर हम ए वाला सेट लिखेंगे जो कि है 2, 4, 6, 8 से लेकर 20 तक। आगे यूनियन है तो हम यूनियन की अलामत लगाएंगे। फिर बी वाला सेट है तो उसकी जगह पर हम बी वाला सेट लिखेंगे। 1, 3, 5 से लेकर 19 तक ये हमारे पास बी वाला सेट है। दो सेटों के दरमियान अगर यूनियन आ जाए इसका मतलब ये है कि हमने दोनों सेटों के अरकान को इकट्ठा करके एक ही सेट के अंदर लिखना है, इनको मिलाकर लिखना है। तो तरतीब के साथ लिखेंगे। यहाँ से आएगा 1, इधर से 2 लिखेंगे, यहाँ से 3 और इस सेट से हम 4 लिखेंगे। हमें यहाँ से ये पता चला कि ये ताक अदाद हैं और ये जुफ्त अदाद हैं। तो जब हम इनको इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये लगातार गिनती आएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसी तरह चलती जाएगी। कहाँ तक? या इधर 19 है और यहाँ पर 20 है, तो यानी कि 20 तक ये लगातार चली जाएगी। तो ये वाला सेट हमारे पास ए और बी का यूनियन आ गया। लेकिन असल में हमने ए और बी का कंप्लीमेंट मालूम करना था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो जिस भी सेट का कंप्लीमेंट मालूम करना हो उस सेट को यू में से माइनस किया जाता है। तो अब हमें ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट चाहिए, तो इसी ए यूनियन बी को हम यू में से माइनस करेंगे। तो पहले u है तो u वाला सेट हम लिख लेंगे। u वाला सेट है 1 से लेकर 20 तक, लगातार हमारे पास गिनती है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे u वाली जगह पर 1, 2, 3 से लेकर 20 तक। फिर आगे फ़र्क की अलामत है। उसके बाद ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का सेट हमने ये मालूम किया है और वो भी यही है, 1, 2, 3 से लेकर 20 तक लगातार गिनती है। ये हमने ए यूनियन बी मालूम किया था। अब दो सेटों के दरमियान फ़र्क आ जाए तो उसका मतलब ये है आपने ऐसे अरकान लिखने हैं जो पहले सेट में हों और दूसरे में ना हों। तो आप देखें ये भी 1 से लेकर 20 तक गिनती है और ये भी 1 से लेकर 20 तक गिनते हैं। तो ऐसा कोई भी रेकन यू में मौजूद नहीं है जो कि इस सेट में ना हो। तो इसका मतलब ये है कि इसका जवाब हमारे पास खाली सेट आएगा। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट करें तो हमारे पास खाली सेट आया। जी हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लिया। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन यानी कि तकाते बी का कंप्लीमेंट। अब हमारे पास ए और बी का कंप्लीमेंट वाले सेट नहीं है, हमारे पास सिर्फ ए और बी वाले हैं। तो सबसे पहले हम ए का कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट मालूम करेंगे। तो ए का कंप्लीमेंट हम पहले मालूम करते हैं। जिस भी सेट का कंप्लीमेंट मालूम करना हो उसे यू में से माइनस किया जाता है। तो पहले यू है तो हम यू वाला सेट लिख लेंगे। 1, 2, 3 से लेकर 20 तक लगातार गिनती है और उसके बाद माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। ए वाला सेट हमारे पास जुफ्त तादाद हैं 2 से लेकर 20 तक, ये हमारे पास ए वाला सेट है। अब दो सेटों के दरमियान फ़र्क का मतलब मैंने आपको अभी भी बताया कि ऐसे अरकान लिखने हैं जो पहले सेट में हों और दूसरे सेट में ना हों। तो ये जुफ्त तादाद हैं तो इस और ये लगातार गिनती है 1 से लेकर 20 तक, तो हम इस सेट में से जुफ्त तादाद को निकाल देंगे। यानी कि दूसरे अल्फाज में आप देखें, एक इधर है उस साइड पर नहीं है तो हम लिखेंगे, 2 इधर है उधर भी है हम इसको छोड़ देंगे, 3 इस सेट में है उधर नहीं है तो हम लिख लेंगे। यानी कि 1 से लेकर 20 तक जो लगातार गिनती है उसमें से जुफ्त तादाद को निकाल लें तो जाहिर सी बात है फिर हमारे पास ताक आदाद भी बचेंगे 1 से लेकर 19 तक, क्योंकि 20 इधर है उधर भी पड़ा हुआ है और ये जुफ्त है। तो ये हमारे पास ए का कंप्लीमेंट आ गया। इसी तरह हमने बी का कंप्लीमेंट भी मालूम करना है। ए का कंप्लीमेंट था तो ए को हमने यू में से माइनस किया। अब बी का कंप्लीमेंट है तो बी को हम माइनस करेंगे यू में से, और यू वाला सेट हमारे पास है 1, 2, 3 से लेकर 20 तक लगातार गिनती है। फिर आगे माइनस लगाकर बी वाला सेट हमारे पास ताक आदाद हैं 1, 3, 5 से लेकर 19 तक। अब दो सेटों के दरमियान फिर माइनस है, तो मैंने माइनस का मतलब आपको ये बताया कि आपने ऐसे अरकान लिखने हैं जो पहले सेट में हों और दूसरे में ना हों।
यहाँ पर जुफ्त अदाद को माइनस करना था तो हमने ताक अदाद यहाँ पर लिख लिए, जुफ्त अदाद को बीच में से निकाल दिया। अब आप देखें यहाँ पर हमने ताक अदाद को निकालना है तो हमारे पास ज़ाहिर सी बात है जुफ्त अदाद बचेंगे। दूसरे अल्फाज में भी हम देख लेते हैं, एक इधर है इधर भी है, इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि हमने कहा है कि हम ऐसे हिस्से लेंगे जो पहले सेट में हों और दूसरे में ना हों। तो 2 इधर है वहाँ पर नहीं है तो हम इसको लिखेंगे। तो ये लगातार गिनती है, 3 के बाद 4 होगा और 4 उधर नहीं है, हम लिखेंगे। यानी कि ये लगातार गिनती जो है उसमें से ताक इन से हम निकालेंगे तो ज़ाहिर सी बात है हमारे पास जुफ्त अदाद ही बचेंगे। तो हमने ए का कम्प्लीमेंट भी मालूम कर लिया और बी का कम्प्लीमेंट भी मालूम कर लिया, लेकिन असल में हमने इन्हीं दोनों सेटों का इंटरसेक्शन करना है। तो अब हम इनका इंटरसेक्शन करेंगे। तो चलते हैं इनके इंटरसेक्शन की तरफ। यहाँ पर हम लिख लेंगे ए कम्प्लीमेंट तकाते बी कम्प्लीमेंट। तो ए का कम्प्लीमेंट वाला सेट हमारे पास आए 1 से लेकर 19 तक, ये ताक अदाद 1, 3, 5 से लेकर 19 तक, ये हमारे पास ए का कम्प्लीमेंट का सेट है। इसी तरह आगे तकाते है तो हम तकाते लगाएंगे। फिर बी का कम्प्लीमेंट है तो बी का कम्प्लीमेंट वाला सेट हमारे पास आया 2, 4, 6 से लेकर 20 तक। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2, 4, 6 से लेकर 20 तक, ये हमारे पास बी का कम्प्लीमेंट आया है। दो सेटों के दरमियान तकाते का मतलब होता है मुश्तरक, यानी कि हमने ऐसे अरकान लेने हैं जो दोनों सेटों में हों। और ये हम आप देखें ताक अदाद हैं और ये जुफ्त अदाद हैं। तो ताक अदाद और जुफ्त अदाद में कभी भी कोई भी हिंसा मुश्तरक नहीं हो सकता। आप वैसे भी चेक कर लें, 1 इधर है वहाँ पर नहीं है, 3 इधर है वहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास खाली सेट होगा। तो आप चेक करें, लेफ्ट हैंड साइड का जो हमारे पास जवाब आया था वो भी हमारे पास खाली सेट था और राइट हैंड साइड का भी जवाब हमारे पास खाली सेट आया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने डिमार्गन का पहला कानून जो है वो साबित कर लिया है। अब हम डिमार्गन के दूसरे कानून को साबित करेंगे। तो इसको भी साबित करने के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए तकाते बी और इसका कम्प्लीमेंट। आपको पता है कि सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को हल किया जाता है और छोटी ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है ए तकाते बी। ए वाला सेट और बी वाला, ये हमें दोनों सेट दिए गए हैं। ए वाला सेट हमारे पास है 2 से लेकर 20 तक जुफ्त अदाद और बी वाला सेट है 1 से लेकर 19 तक ताक अदाद। तो ए की जगह पर हम लिख लेंगे 2, 4, 6 से लेकर 20 तक। उसके बाद हमारे पास तकाते की अलामत है तो ये लगा देंगे। फिर बी वाला सेट है 1, 3, 5 से लेकर 19 तक। दो सेटों के दरमियान तकाते का मतलब ये है कि आपने दोनों में से मुश्तरक अरकान लेने हैं, ऐसे अरकान जो दोनों तरफ हों। तो आप चेक करें, ये जुफ्त अदाद है और ये ताक है, तो जुफ्त और ताक में कोई हिंसा भी मुश्तरक नहीं होता, लिहाजा इसका जवाब हमारे पास खाली सेट आएगा। लेकिन असल में हमें ए तकाते भी नहीं चाहिए बल्कि इसका कम्प्लीमेंट चाहिए। तो यहाँ पर फिर हम इसका कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। जिस भी सेट का कम्प्लीमेंट मालूम करना हो तो हम उसे यू वाले सेट में से माइनस करते हैं। ए तकाते बी का कम्प्लीमेंट चाहिए तो इसी ए तकाते बी को हम यू वाले सेट में से माइनस करेंगे। तो यू वाला सेट हमारे पास है और वो है 1 से लेकर 20 तक, ये लगातार गिनती है हमारे पास। तो यू की जगह पर हम 1 से लेकर 20 तक ये हिंसे लिख लेंगे। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगाएंगे। ए तकाते बी, और आप देखें ए तकाते बी हमने ऊपर मालूम किया है, ये हमारे पास खाली सेट था। दो सेटों के दरमियान फ़र्क का मतलब ये है आपने ऐसे अरकान लिखने हैं जो पहले सेट में हों और दूसरे में ना हो। तो आप देखें दूसरे सेट में तो कोई रुकन ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि यही जो हिंसे हैं ये दोबारा हमारे पास आ जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि इस सेट में कोई रुकन नहीं है तो इसलिए ये पूरा सेट आ जाएगा। और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जवाब है ए तकाते बी का कम्प्लीमेंट। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड में हमें कहा गया है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। हमने ए के कम्प्लीमेंट और बी के कम्प्लीमेंट का यूनियन करना है। तो हमारे पास ए का कम्प्लीमेंट नहीं है तो हम इसका कम्प्लीमेंट मालूम कर लेंगे। जिस भी सेट का कम्प्लीमेंट मालूम करना हो उसे हम यू में से माइनस करते हैं। तो आपको पता है यू वाला सेट हमारे पास है 1, 2, 3 से लेकर 20 तक, ये लगातार गिनती है, माइनस लगाएंगे। फिर ए वाला सेट हमारे पास जुफ्त तादाद हैं 2 से लेकर 20 तक। ये हमने डिमार्गन के पहले कानून में भी मालूम किया था। तो मैंने आपको वहाँ पर भी कहा था कि दो सेटों के दरमियान माइनस आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपने ऐसे अरकान लिखने हैं जो पहले सेट में हों और दूसरे में ना हों, यानी कि इस सेट को हमने माइनस करना है। इस सेट वाले जितने भी हिंसे हैं वो हमने इस सेट में से निकालने हैं। यानी कि ये आप देखें जुफ्त तादाद हैं, इस सेट में से लगातार गिनती में से आप जुफ्त तादाद को निकाल दें तो जाहिर बात है हमारे पास ताक तादाद बच जाएंगे। या फिर आप चेक करना चाहते हैं तो आप देख लें, एक इधर है वहाँ पर नहीं है तो एक हम लिख लेंगे, 2 इधर है वहाँ पर भी है, इसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने कहा ऐसे अरकान लिखेंगे जो इधर हों और उधर ना हों। तो ताक तादाद हम लिखेंगे 1, 3, 5 से लेकर 19 तक, ये हमारे पास एक का कम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसी तरह बी का कम्प्लीमेंट भी मालूम करेंगे तो उसे हम लिखेंगे यू माइनस बी। यू वाली जगह पर हम यू वाला सेट लिखेंगे और बी वाला हमारे पास सेट है ताक तादाद हैं 1 से लेकर 19 तक, ये हमारे पास ताक तादाद हैं। तो अब हमने
ये जो लगातार गिनती है 1 से लेकर 20 तक, इसमें से तादाद को निकाल देना है, माइनस कर देना है। तो ज़ाहिर-सी बात है फिर हमारे पास पीछे ये जुफ़्त अदाद बचेंगे 2, 4, 6, 8 से लेकर 20 तक, ये हमारे पास बी का कम्प्लीमेंट आ जाएगा। लेकिन असल में हमने ए के कम्प्लीमेंट और बी के कम्प्लीमेंट का यूनियन करना है। तो हम नीचे यहाँ पर लिख लेंगे ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो ए के कम्प्लीमेंट पर की जगह पर हम इसका सेट लिखेंगे 1, 3, 5 से लेकर 19 तक। 1, 3, 5 से लेकर 19 तक आ गया। उसके बाद यूनियन है तो हम यूनियन लगाएंगे और बी का कम्प्लीमेंट हमने अभी मालूम किया है, ये हमारे पास है 2, 4, 6, 8 से लेकर 20 तक, ये हमारे पास बी का कम्प्लीमेंट आ गया। अब हमने इन दोनों सेटों के दरमियान यूनियन करना है, यानी कि तमाम हिस्सों को इकट्ठा करके लिखना है। तो आप देखें एक इधर है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, इस साइड से हम 2 को लिखेंगे, यहाँ से 3 को लिखेंगे, इधर से 4 और इस साइड से 5। तो इसका मतलब ये है कि हम जो तादाद और जुफ्त अदाद का यूनियन करेंगे तो ये लगातार गिनती हमारे पास आएगी और कहाँ तक आएगी, 1 से लेकर 20 तक हमारे पास आएगी। तो हम इस तरह डॉटेड लगाकर 20 तक लिख लेंगे। ये अब हमारे पास राइट हैंड साइड का जवाब आया है। 1, 2, 3 से लेकर 20 तक लगातार गिनती है। आप इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड का जवाब देख लें, 1, 2, 3 से लेकर 20 तक। तो दोनों साइडों का जवाब आपस में बराबर आया है। तो हम नीचे लिख सकते हैं, बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। फ़र्ज़ करें P बराबर है x, जबकि x बराबर है 5m और m जो है ये बिलोंग करता है कैपिटल N से, और Q वाला सेट हमें दिया गया है x, जबकि x बराबर है 2m और यही m जो है ये फिर कैपिटल N से बिलोंग करता है। इन सेटों के लिए P तकाते Q मालूम करें। हमने इसी P और Q का तकाते मालूम करना है, लेकिन हमें ये सेट दिए गए हैं तरकीब सेट साज में। सबसे पहले हम इन दोनों सेटों को इंदराजी तरीका में यानी कि टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, तब हम जाकर इनका इंटरसेक्शन कर सकते हैं, तकाते मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम रफ अमल में इसको हल कर लेते हैं। हमें कहा गया है x बराबर है 5m और m जो है ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेचुरल नंबर्स लिख लेंगे कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। तो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर कुदरती अदाद जो हैं ये 1 से शुरू होते हैं और ये हमारे पास इसी तरह लगातार गिनती होती है। तो असल में हमें कहा गया है कि x बराबर है x बराबर है 5m के। तो यहाँ पर हम इसको 5m लिखेंगे, x बराबर है 5m। तो इसके अब हम अरकान मालूम करेंगे। तो अरकान कैसे मालूम होंगे, यानी कि m जो है ये कुदरती अदाद में से है। तो कुदरती अदाद में से है, लेकिन पहले हम 1 पुट करेंगे इस m की जगह पर, तो ये हमारे पास 5 एकम 5 होगा। इसी तरह फिर हम x बराबर है 5m की जगह पर m की जगह पर हम 2 पुट करेंगे, तो 5 2 कितना हो जाएगा 10। इसी तरह 5m अगर m की जगह पर हम अब 3 पुट करें तो ये 5 3 15 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम पुट करते जाएँ, पहले हमने m की जगह पर 1 पुट किया, फिर 2, फिर 3, इसी तरह ये लगातार गिनती है। हम 4 भी पुट करें तो 5 4 20 होता है। तो ये वाले जो हिंसे आ रहे हैं हमारे पास, यही P वाला सेट है, यानी कि 5, 10, 15 और 20। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5, 10, 15 और 20। ये हमने 4 तो कीमतें दर्ज करके ये P वाला सेट मालूम कर लिया, 4 कीमतें तो निकाली हैं, लेकिन हमें यहाँ से एक सीक्वेंस का पता चल गया है कि इन हिस्सों के दरमियान 5 5 का फ़र्क है, यानी कि 5, 10, 15, 20, फिर इसी तरह आगे 25 होगा, 25 के बाद 30 होगा। इसी तरह ये हिस्से आगे चलते जाएंगे, क्योंकि हमें यही कहा गया है कि ये m नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। हमें लिमिट नहीं दी गई कि कितने नेचुरल नंबर हैं। ये हमने P वाला सेट मालूम कर लिया। इसी तरह अब हम Q वाला सेट भी मालूम करेंगे। यहाँ पर हमें कहा गया x बराबर है 2m, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x बराबर है 2m और इधर भी हमें यही कहा गया है कि m जो है वो कुदरती अदाद से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले हम m की जगह पर अब 1 पुट कर लेते हैं। 1 पुट करेंगे तो 2 को 1 के साथ ज़रब करवाएं तो 12 2 आएगा। इसी तरह 2m और m की जगह पर अब हम 2 पुट करेंगे तो 2 को 2 के साथ ज़रब करवाएं तो 4 होगा। फिर इसी तरह अगर हम पुट करते जाएं, पहले 1 पुट किया, फिर 2, इसी तरह 3 पुट करें तो 3 2 6 हो जाएगा। इसी तरह 2 और m की जगह पर हम 4 पुट करें तो 4 2 8 हो जाएगा। ये अब हमारे पास Q वाले अरकान आ रहे हैं। असल में हमें 2m दिया गया था और m हमें बताया गया कि वो नेचुरल नंबर से है, तो नेचुरल नंबर हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं। पहले 1 पुट किया, फिर 2, फिर 3, फिर इसी तरह 4 पुट किया, तो ये Q वाले अरकान हमारे पास आते जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम Q वाले अरकान लिखेंगे 2, 4, 6, 8। यहाँ से हमें फिर सीक्वेंस का पता चल गया कि ये जुफ्त आदाद हैं और इनके अंदर 2 का फ़र्क है। तो इसी तरह हम ये 4 तो हमने मालूम कर लिए हैं, लेकिन अगले हिंट से भी हम खुद से लिख लेंगे कि इसी पैटर्न के साथ ही आगे जाएंगे। 10, 12, 14, 16, 18, 20 अप टू सो ऑन। ये इसी तरह Q वाला सेट आगे चलता जाएगा। लेकिन हमने P और Q वाले सेट में तकाते मालूम करना था, तो अब हम नीचे यहाँ पर लिख लेंगे
पी तकाते क्यू। सबसे पहले पी है, तो पी की जगह पर हम ये पी वाले अरकान लिख लेंगे, पी वाला सेट लिखेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30। उसके बाद तकाते लगा लेंगे। फिर क्यू वाला सेट है, तो क्यू की जगह पर हम उसका सेट लिख लेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 अप टू सो ऑन। ये इनसे इसी तरह आगे चलते जाएंगे। अब हमने इन दोनों सेटों के दरमियान तकाते मालूम करना है। तकाते का मतलब होता है मुश्तरिक। मुश्तरिक का अब क्या मतलब है? ऐसे अरकान जो दोनों सेटों के अंदर हों। हमने सिर्फ वही अरकान लेने हैं, बाकी हमने छोड़ देने हैं। आप देखें 5 इधर है, यहाँ इस सेट में नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद 10 को देखें, 10 इस सेट में भी है और 10 इस सेट में भी है, ये यानी कि आप मुश्तरिक है। तो 10 को अब हम लिखेंगे, हमने ऐसे इनसे लिखने हैं जो दोनों तरफ हों। तो 10 लिख लेंगे। उसके बाद आप देखें 15 इधर है, वहाँ पर नहीं है। 15 के बाद 20 देखें, इधर भी है और इस सेट में भी है, तो यहाँ पर हम 20 भी लिख लेंगे। तो 25 यहाँ पर है, ये ताक अदद है और ये जुफ्त अदाद है, तो इसका मतलब ये है कि 25 मुश्तरिक नहीं होगा। यहाँ पर 30 है, तो आप देखें ये जुफ्त अदाद है। ये इसी तरह मैंने आपको बताया कि आगे चलते जाएंगे, क्योंकि हमारे पास लिमिट नहीं है इसकी, कि हमें यही कहा गया कि ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं और नेचुरल नंबर की हमें लिमिट नहीं दी गई। तो फिर ये इसी तरह आगे इनसे चले जाएंगे। तो आप देखें यहाँ पर 20 के बाद 22, 24, 26, 28 और 30 भी होगा। तो 30 इधर भी है, वहाँ पर भी है, तो इसको भी हम मुश्तरिक ले लेंगे। तो यहाँ पर भी हमें पता चल रहा है कि अब ये जो मुश्तरिक अरकान हैं, इनमें भी 10 का फ़र्क होगा। 10, 20, 30, 40, 50 इसी तरह ये आगे चलते जाएंगे। ये हमने पी और क्यू का तकाते मालूम कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। यूनियन और तकाते की मुनासिब खसूसियात की मदद से दर्ज झेल नताइज अखज़ करें। यहाँ पर हमें पहली जुज़ दी गई है और इसकी हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे और उसका जवाब हम राइट हैंड साइड की इक्वल निकाल कर देंगे। किस तरह से यूनियन और तकाते की कोई भी जो खसूसियात हैं, हमने पीछे पढ़ी थी, ख़ासियत मुबादला, तलाज़ुम और ख़ासियत तकसीमी, उनको इस्तेमाल करते हुए लेफ़्ट हैंड साइड का जवाब हम राइट हैंड साइड के इक्वल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए तकाते ए यूनियन बी। ये लिखने के बाद फिर हम सोचेंगे कि यहाँ पर कौन सी खासियत अप्लाई हो सकती है। 3 सेट है हमारे पास और तकाते भी आ रहा है और यूनियन भी आ रहा है। तो एक दफ़ा फिर मैं आपको ये जो खासियतें पढ़ी थी हमने, इनको एक दफ़ा फिर रिकॉल करवा देता हूँ और ये पेज नंबर 45 के ऊपर है। खासियत मुबादला के अंदर 2 सेट होते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ इस सवाल के अंदर ये वाली खासियतें इस्तेमाल नहीं होंगी। खासियत तलाज़ुम के अंदर 3 सेट इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आप देखें तीनों के दरमियान या तो यूनियन होता है या सब के दरमियान तकाते होता है। लेकिन जो हमें सवाल दिया गया है उसके अंदर तकाते और यूनियन दोनों आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर खासियत तलाज़ुम भी नहीं इस्तेमाल होगी। तो फिर हम चलते हैं खासियत तकसीमी की तरफ, जिसे इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटिविटी कहा जाता है और ये 2 किस्म की होती है। एक डिस्ट्रीब्यूटिविटी होती है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यानी कि यूनियन पर तकाते की खासियत तकसीमी, और एक होती है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये उलट है एक दूसरे के। दूसरी है तकाते पर यूनियन की खासियत तकसीमी। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि अगर ये इस किस्म के 3 सेट हों और उनके अंदर यूनियन और तकाते दोनों आ रहे हों, तो वहाँ पर खासियत तकसीमी अप्लाई होगी। और ये जो हमारा सवाल है इसके अंदर यूनियन और तकाते दोनों हैं, इसका मतलब ये है कि हम यही खासियत इस्तेमाल करेंगे। और आप ये देखें इसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे होती हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। अगर बाहर ए यूनियन है तो बराबर की इस साइड पर ये जो बी और सी अंदर पड़े हैं, इस ए का बी के साथ यूनियन होगा जो बाहर अलामत है, और इसी ए का सी के साथ भी फिर यूनियन होगा, और इनके दरमियान में वो अलामत होगी जो ब्रैकेट के अंदर 2 सेटों के दरमियान थी। यहाँ पर तकाते है तो फिर यहाँ पर भी तकाते होगा। इसी तरह यहाँ पर अगर यूनियन है तो इनके दरमियान यूनियन होगा, और जो बाहर अलामत पड़ी है जिस भी सेट के साथ, अंदर वाले दोनों सेटों के साथ वही ऑपरेशन होगा। अगर यहाँ पर बाहर यूनियन है, अंदर वाले दोनों सेटों के साथ बाहर वाले सेट का यूनियन होगा। अगर ब्रैकेट से बाहर तकाते पड़ा हुआ है तो अंदर वाले दोनों सेटों का इस बाहर वाले सेट के साथ तकाते होगा, यानी कि ए तकाते पहले बी के साथ तकाते होगा, इसी तरह सी के साथ भी तकाते होगा, और जो इनके दरमियान अंदर वाले सेटों के दरमियान यूनियन है तो वो अलामत यहाँ पर इनके दरमियान आएगी। अब हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि तकाते पर यूनियन की खासियत तकसीमी, ये हम यहाँ पर अब अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो बाहर अलामत है वो अंदर वाले सेटों के साथ वही अलामत आएगी इस बाहर वाले सेट की। तो बाहर हमारे पास ए पड़ा है तो ए का हम तकाते करेंगे इस अंदर वाले सेट ए के साथ, और इसी तरह यही बाहर वाला जो सेट है और बाहर वाली अलामत अब हम तकाते करेंगे इस दूसरे सेट के साथ, और इनके दरमियान में अलामत जो है ये ब्रैकेट में जो अलामत होती है वो आती है। ए का तकाते हम ए के साथ भी करेंगे, ये आप देख लें। इसी तरह ए का तकाते हम फिर दूसरे सेट बी के साथ भी करेंगे, और इनके दरमियान अलामत जो है ये ब्रैकेट के अंदर जो होती है वही आती है। तो यहाँ पर ए का अगर आप ए से तकाते करें
तो जवाब हमारे पास फिर ए ही आएगा। मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए से इसको समझाऊँगा। अगर हमारे पास ए वाला सेट हो 1, 2, 3 और हमें कहा जाए कि ए का तकाते इसी ए के साथ ही करो, तो ए वाली जगह पर हम लिख लेंगे 1, 2, 3 तकाते लगाकर फिर ए है तो हम लिख लेंगे 1, 2, 3 और तकाते का मतलब होता है कि मुश्तरिक अरकान, ऐसे अरकान जो दोनों तरफ हों। देखें 1, 2, 3 इधर भी है, इस साइड पर भी है, तो हम दोबारा लिख देंगे 1, 2, 3। तो ये देखें 1, 2, 3 वाला जो सेट है ये इसी ए के बराबर आया, यानी कि ए का ए के साथ तकाते करेंगे तो जवाब जो है वो हमारे पास फिर ए ही आएगा। और ये वाला यूनियन भी उसी तरह और ए तकाते बी को हम उसी तरह लिख देंगे। और आप चेक करें कि ये खासियत लगाने के बाद हमारा जवाब जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 9 की दूसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेंगे और इसके ऊपर खसूसियात जो हैं वो इस्तेमाल करते हुए इसका जवाब हम राइट हैंड साइड के इक्वल निकालेंगे। तो यहाँ पर भी आप देखें इस क्वेश्चन में भी यूनियन और तकाते दोनों आगे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फिर खासियत तकसीम इस्तेमाल होगी, लेकिन कौन सी, यूनियन अब पहले है तो हम यूनियन को पहले लिखेंगे और तकाते बाद में है तो तकाते को बाद में लिखेंगे। यूनियन पर तकाते की खासियत तकसीमी ये अब यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। पिछले क्वेश्चन में पहले तकाते था तो हमने लिखा था तकाते पर यूनियन की खासियत तकसीमी, क्योंकि यूनियन बाद में था तो अब यूनियन पहले है तो इसलिए हमने ये बात लिखी। और मैंने आपको पहले भी बताया कि इनको फिर कैसे हमने लिखना होता है। जो बाहर सेट और अलामत पड़ी होती है इनको अंदर वाले दोनों सेटों के साथ लिखना पड़ता है। ए यूनियन बाहर पड़ा है ना ब्रैकेट से, तो अब हम इसी ए और यूनियन को ब्रैकेट के अंदर वाले पहले सेट के साथ भी लिखेंगे और इसी ए और यूनियन को ब्रैकेट के अंदर वाले दूसरे सेट के साथ भी लिखेंगे। लेकिन इन दोनों के दरमियान जो अलामत है वो ब्रैकेट वाली आती है कि ब्रैकेट के अंदर अगर यूनियन इस्तेमाल होगा यहाँ पर यूनियन आएगा, लेकिन अगर तकाते इस्तेमाल हुआ है तो इनके दरमियान में तकाते आएगा। आप यहाँ पर देखें ए का अगर ए के साथ यूनियन किया जाए तो जवाब जो है वो फिर ए के बराबर ही आएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल के ज़रिए भी समझाऊंगा। ए वाला सेट हम ले लेते हैं 1, 2, 3। अगर हम ए और ए का यूनियन करें आपस में तो ए वाली जगह पर हम लिख लेंगे 1, 2, 3 और यूनियन लगाकर ए वाली जगह पर फिर हमने 1, 2, 3 ही लिखना है, क्योंकि ए का ए के साथ यूनियन है। यूनियन में हम दोनों सेटों के अरकान को इकट्ठा करके लिखते हैं। तो 1, 2, 3 इधर भी है उधर भी है, लेकिन इनको हम लिखेंगे एक दफ़ा, क्योंकि ये सेट के अंदर कोई भी हिंसा 2 दफ़ा नहीं आ सकता। तो देखें हमने ए का ए के साथ यूनियन किया तो जवाब जो है वो हमारा फिर वापस ए के बराबर ही आएगा। तो यहाँ पर इनकी जगह पर हम ए लिख लेंगे, आगे तकाते भी उसी तरह, ए यूनियन बी भी उसी तरह। तो आप चेक करें कि ये वाला जो जवाब हमारा आया है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बस साबित हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड।